मेरे इंग्लिश गुलबैदो। तो यार क्या हाल चाल है काका। तो काका आज हम बात करेंगे ईद की सेलिब्रेशन की और उस सेलिब्रेशन में लोगों के कारनामों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी बदमाशी के। मुबारक ईद मुबारक तो काका ईद से पहले हम थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं चांद रात के दिन कि चांद रात पे कैसे कैसे लोग होते हैं और किस किस तरह की अजीब हरकतें करते हैं। तो काका पहले तो आते हैं वो जो सस्ते सैलूनों पर जाके मोचियों वाले स्पंज से करवाते हैं रगड़ाई। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और उसके बाद ये करवाते हैं खोता कटिंग। तेरी कटिंग किडी सोनी, तेरे अब्बे नु स्वाब मिलेगा तेरी कटिंग दा। मुक्का नहीं तू कटिंग खोता कराउना पिया कमियार जिवें खोते मंदे ने ना इंज करया कर। अल्लाह जानदा हया करया करो। इंज लोगों की पहचान ये होती है, शर्ट इनकी पीली होती है, बाल इनके ब्राउन होते हैं और दाढ़ी इनकी नीली होती है। तो ये होते हैं सस्ते बर्गर्स। यही नहीं, अभी और सुनिए। और फिर वो लोग आते हैं जो आखिरी अशरे के शुरू में ही बार्बर से अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। इनके वक्रे टशन होते हैं लेकिन उसके बावजूद फिर भी सैलून वाला 3 घंटे इन्हें जलील करने के बाद उसके बाद इन्हें टाइम देता है। और फिर ये 2 घंटे सैलून में बैठने के बाद फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर सब कुछ करवाने के बाद घर आते हैं। और जैसे ही घर आते हैं माँ बाप इनको देखकर कहते हैं ओ बेटा पैसे कितने लवाए हैं, ए मुंह ते तेरा ओही चमकीली हुई बांदरी वर्गा लग रहा है। और ये कटिंग करवाने वाले 2 कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक तो वो बर्गर्स होते हैं जो लंबे लंबे बाल छोड़ते हैं, उनको तो पता ही नहीं कि कटिंग करवानी है या नहीं। और दूसरे आते हैं वो जो स्पाइक्स बनवाते हैं, उन्होंने किसी तरह भी थूके लगा के, जेल लगा के, जो मर्जी करके उन्होंने खड़े करने होते हैं अपने बाल। कुछ हो जाए बाल खड़े हो जाए, चाहे और कुछ खड़ा हो ना हो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और उसके बाद आती हैं परियां, चाहे अपर क्लास की हो और चाहे लोअर क्लास की हो। इन्होंने मेहंदी के लेपे जरूर करवाने होते हैं। इन्होंने 30 दिन ईद की शॉपिंग में ख्वार होने के बाद ये जाती हैं पॉलर। और पॉलर में जाने के बाद बाजी से कहती हैं बाजी मैनू पहले वर्गा कर दे। वो बाजी जिसका चाहे अपना मुंह लियारी ताने की ऐसे छो जैसा हो, वो कहती है बैजा पहने। वो बाजी पर इन परियों पर वो मेहनत करती है, अगर इतनी मेहनत वो बाजी रमजान में अपनी इबादत में कर लेती तो जन्नत पक्की हो जाती। अच्छा हमको सिखा रिया है। अगर वो बाजी इतनी मेहनत अपनी नस्लों पर कर लेती तो उसकी नस्लें सुधर जाती। शादीशुदा हजरात तो चांद रात बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। रही बात हम जैसे छड़ों की, आए मजे आए। छड़े तो काका खाली सुजुकी की मानंद होते हैं। कभी वो निम्को लोड करते हैं, कभी वो कोल्ड ड्रिंक लोड करते हैं, तो कभी वो केक लोड करते हैं। बस उनका लोडिंग का काम है। मुबारक ईद मुबारक तो काका उसके बाद आता है ईद का दिन। माशाअल्लाह काका ईद सेलिब्रेट करने वाले भी 2-3 किस्म के लोग होते हैं। एक तो होते हैं बर्गर्स और एक होते हैं बुजुर्ग हजरात और तीसरे आते हैं फंटर। अच्छा ये जो फंटर बच्चे होते हैं ना, ये तो अपनी माँ को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे एक चूजा अपनी माँ को देख रहा होता है कि कब मुझे बाजरा मिलेगा, कि कब मुझे ईदी मिलेगी और उस ईदी में से मैं अपनी छरों वाली गन लूंगा और अपने घर के और अपने मोहल्ले के जितने भी सेवर हैं वो फोड़ूंगा और ईद का मजा दुबाला करूंगा। और जो बर्गर्स होते हैं वो तो सैलून से ही ऐसे थके हारे आते हैं कि उनको नमाज वमाज का पता ही नहीं होता कि नमाज भी हमने पढ़नी है। वो तो अपनी नींद को लेकर सो रहे होते हैं। जब नमाज वमाज खत्म हो जाती है फिर उनको जाग आती है। जो होते हैं बेचारे गरीब लोग, उनकी तो ईद ही ऐसी होती है कि नहाने पर लड़ रहे होते हैं कि काका पहले मैं नहाना है तो पहले तू नहाना है। नहाने पर लड़ते हैं कि ईद ना निकल जाए, हमारी ईद की नमाज ना निकल जाए। गरीब तो 12 महीनों हिसाब परेशान है, भली ईद जो डी हुजे भली गम डी हुजे। और उसके बाद आते हैं बुजुर्ग हजरात। उनकी ईद बेचारों की ऐसी होती है, नमाज पढ़कर आए, अपने मित्र माइटरों से मिलके सुकून से घर आकर बैठ जाएंगे, कमीजें उतारेंगे और जश्न करके सो जाएंगे।
और उसके बाद आती हैं वो परियां जिन्होंने 30 दिन शॉपिंग पर अपनी जिंदगी जाया की होती है, जिन्होंने पॉलर पर 8-8 घंटे अपनी जिंदगी को ख्वार किया हुआ होता है। उसके बाद वो आती हैं ईद वाले दिन। ईद वाले दिन वो 6 घंटे तैयार होती हैं। जब दोपहर के 2 बज जाते हैं वो फिर निकलती है कमरों से तैयार होकर, और उनको देखने वाला कोई नहीं होता। इसके लिए भरपूर तालियां हो जाएं। और फिर वो अपने भाइयों को ऐसे देख रही होती हैं कि खुदा दा वास्ता कमोन लाया, बीबा कमोन लाया मैनू। उनकी ईद यही होती है कि बस जितना पैसा खर्च करना था कर लिया, अब बस दीवारों को अपनी शक्लें दिखा रही होंगी और सेल्फीज ले रही होंगी। बस मुंह टेढ़ा करके सेल्फी लेनी है और अपलोड करनी है। और हैशटैग नेचुरल ब्यूटी काका। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो काका आज के लिए यही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ठोको सब्सक्राइब को, ठोको लाइक और ठोको शेयर। अपने वजी भाई को दीजिए इजाजत। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।